सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। देखी करई सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजो, जनु फिर अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कही सकई न शेषु। कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मम मलिन जनेषु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोश दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निशि बीते, कीन गवन रघुनाथ पीरीते। सब लोग रामचंद्र जी के प्रेम के मारे स्थिर होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहा राम रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर रामचंद्र जी रात से सी रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे मैं राम जी को सुनाने लगी। मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनिशिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी हैं। साधुओं को दूसरी ओर सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच के से छुड़ा देने वाले प्रभु सम लीला से सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुना इहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाई, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधु का सम्मान किया। सन्मानी सुन सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, कहा चित सकुचित रहे। सब समाचार की रात कोलनी, आयत ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे।
हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भील ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन परमोद तन पुलक वर, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भे सिए बरनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए और भरत के आने का कारण है, क्या कारण है। फिर एक ने आकर कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझि मन माही, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। यह सुनकर रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेव प्रभु हृदय संभारु, कहत समय समनीति विचारु। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और श्याने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु रामचंद्र के हृदय में चिंता है, तो मैं समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहु गोसाई, सेवकु समय न ढीढ़ ढिढ़ाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहु अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिढ़ाई करने से ढीढ़ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिढ़ाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित शील सने निधान, सब पर प्रीति पपीति जिए, जानिए आपु समान। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषही जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु वश सरुता की, जानी राम बनवासी एकाकी। वे भरत जी भी आज श्री रामचंद्र जी आपका पद सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने
मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई और भरत को समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में हैं, अकेले असहाय हैं, करि कुमंत्रु मन साज समाजो, आय करे अक टंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राजा राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए होती न कपट कुचाली, के ही सोहा तीर्थ बाजी गजाली, भरत ही दोष देई को जाए, जग वो राई राज पद पाए। यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती, परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पर जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरतिये गामी नदू, सुचढ़े भूमि सुरजान, दोख वेद ते विमुख भा, अधम नबेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हुआ राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बैन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सैस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीनी नहीं भरत भलाई, निदिरे राम जनि असहाई, समुझि पर ही सो अजु विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। एत न कहत नीति रस भूला, रण रस विट पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोल सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष कुल का बलि के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। मैं प्रभु रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कभी नहीं परचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान, लातहु मार चढ़ती सिर, नीच को धूरी समान।
क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम चंद्र जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोर रजाय सुबागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कसी कटी बाथा, साजी सरासनु साय कुहाता। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेहु, भरत ही समर सिखावन देहु। राम निरादर कर फल पाई, सोहु समर से जिदो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैया परसों में आई बना भल सलक सकल समाजु, प्रगट करौ ऋष पाछिल आजु। जिम करि निकर दलई मृगराजु, ले पेटी न लवाजिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब कुछ क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता। सानुज निरदि निपातौ खेता, जो सहाय कर शंकरु आई। तो मारौ रण राम दोहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पूछूंगा, पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उसकी सहायता करे तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनु लखी, सुनि शपथ प्रवान। सभे लोक सब लोक पति, चाहत बबरी भगवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकही को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी की अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु हो, समूझी करिया भल कै सब को। सहसा करी पाछे पछिताई, कहि वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिए सा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही।
हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सबाजहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि पर पंच मह सुनी न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। ये लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्म की सृष्टि में न तो कहीं सुना है और न कहीं ही गया है। आज की राम कथा यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।